हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गौरी मॉनिटर में। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का एमए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। भारतीय काव्य शास्त्र 2023 दिसंबर 2023। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमए के एग्ज़ाम्स में। ये 50 नंबर का आपका पेपर है और इसमें 3 खंड दिए हुए हैं। तो पहला खंड देखते हैं। पहले खंड में क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, इसका नोट पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्न के सभी भागों के अति लघु उत्तरीय अपेक्षित हैं। प्रत्येक भाग एक अंक का है, यानी ये सभी क्वेश्चन करने जरूरी हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो देखिए, पहले का पहला है, काव्य अलंकार में आचार्य भामह ने कौन कौन से काव्य प्रयोजन बताए हैं। दूसरा है, आचार्य रुद्रट ने प्रतिमा के कितने भेद स्वीकार किए हैं, नामोल्लेख कीजिए। तीसरा है, शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार को किन 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चौथा है, रस को परिभाषित कीजिए। और 5वां है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना है। नेक्स्ट है, ध्वन्यालोक के प्रणेता का नाम बताइए। 7वां है, अरस्तु की दृष्टि में त्रासदी का क्या महत्व है। 8वां है, किस काव्य शास्त्री के अनुसार काव्य का सत्य त्रिगुणी दूरी पर होता है। 9वां है, आइए रिचर्ड्स के 2 सर्वाधिक चर्चित काव्य सिद्धांत बताइए। और 10वां है, प्लेटो जो थे वो किस दार्शनिक के शिष्य थे। दूसरा खंड है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का है। तो दूसरा क्वेश्चन है, वाक्य में अलंकारों का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तीसरा है, साधारणीकरण से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। चौथा है, ध्वनि संप्रदाय की मान्यताओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 5वां है, प्लेटो के काव्य विषयक दृष्टिकोण पर अपने विचार प्रकट कीजिए। 6ठा है, आइए रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत क्या है, समझाइए। अगला खंड है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी दीर्घ, इसके जो बड़े क्वेश्चन डिटेल वाले क्वेश्चन हैं, ये जहाँ डिटेल लिखनी पड़ती है। तो निम्नलिखित दोनों प्रश्नों के विस्तृत उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, यानी यहाँ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो 2 के देंगे तो 30 नंबर हो गए। तो देखिए, 7वां क्वेश्चन है, काव्य हेतु से क्या तात्पर्य है। भारतीय विद्वानों ने काव्य हेतु संबंधी मतों की विवेचना कीजिए। अथवा वक्रोक्ति की परिभाषा देते हुए भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत की प्रमुख स्थापनाओं पर सम्यक प्रकाश डालिए। 8वां है, अरस्तु के विवेचन सिद्धांत का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। अथवा क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को समझाते हुए इसकी मान्यताओं का साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा उसका मूल्यांकन कीजिए। ये जो बीच बीच में अथवा लिखा है कि ये इसका मतलब है कि जो ये पहला क्वेश्चन, ये जो 7वां नंबर दिया हुआ है, इसमें से एक करना है जो भी आपको आता हो, और ये जो 8वां नंबर है इसमें से भी एक करना है जो भी आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, बाकी के पेपर्स भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। और
वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा प्लीज़, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।